फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड की वैधता पर भी होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। इस मामले पर 4 जनहित आपको बता दें कि याचिकाएं लंबित है और ऐसे में अमर उजाला के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। पूजा, देखिए, इस खबर को भी कल हम बता रहे थे, चुनावी बॉन्ड की जब खबर की बात आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो पीठ है वो सुनवाई करेगी। इस मामले पर 4 जनहित याचिकाएं जो है वो लंबित हैं और इसी को लेकर मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो है वो उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। चुनावी बॉन्ड की बात हो रही है, चुनावी बॉन्ड की वैधता पर यह लगातार सुनवाई चल रही है, जिसमें अब फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर टिका हुआ है। 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है वो उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। अभी तक कई अलग अलग पहलू सामने आ चुके हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। विधेयकों को मंजूरी ना देने का मामला है। गवर्नर ने 3 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल के पास लंबित हैं कई विधेयक। ये अमर उजाला की खबर है जिसका जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, विधेयकों को मंजूरी ना देने का मामला है। राज्यपाल पुरोहित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है मान सरकार। अच्छा, दैनिक जागरण की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट पहुंची मान सरकार तो राज्यपाल का रुख पड़ा नरम। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को वैध बता विधेयकों को मंजूरी न देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री मान को पत्र लिखकर कहा परामर्श के बाद जल्दी ही फैसला लेंगे। आगे बढ़ते, सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम फैसला होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ईडी और सीबीआई केस में बेल पर फैसला आने वाला है। आयुषी, और देखिए, इसी के साथ आगे बात की जाए, 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख किया था और अमर उजाला के अंदर इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है। ईडी और सीबीआई केस में बेल पर ये फैसला आएगा और ऐसे में देखना होगा कि 17 अक्टूबर की बात की जाए तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, क्योंकि लगातार हम देखें कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद में संजय सिंह की, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकल के आएंगी, क्योंकि काफ़ी समय से अगर आयुषी बात की जाए तो काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था। मनीष सिसोदिया की तरफ से तमाम दलीलें की जा रही थी, पर अभी तक कोई फायदा होता दिखाई नहीं दिया। कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट मुश्किलें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। लगातार पूजा न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि उनके और भी मंत्री है और भी नेता है जो इस पूरे जो एक कह सकते हैं कि चक्रव्यूह यहाँ पर बना हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए, उसके अंदर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, ये वो नेता हैं जो पार्टी के लिए मजबूती से काम करते थे, पार्टी के मजबूती से पक्ष रखते थे और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सांसद राज्यसभा, जहां वो हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहते थे। अभी की अगर बात करते हैं, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि कहीं से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ना मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नजर आ रही है और ना ही संजय सिंह को राहत मिलती नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले में इनके नेता घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और अब देखिए, बात होगी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की, जिन्होंने मंजूरी दी है सरकारी धन गबन मामले में मुकदमों को मंजूरी दी है। 10 पुलिस अफसरों पर मुकदमे की मंजूरी दी गई है। 2 करोड़ 44 लाख रुपए के सरकारी धन के गबन का ये पूरा मामला, जिसमें उन्होंने जांच को लेकर मंजूरी दे दी है। और चलिए, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गठबंधन की उलझन के बीच नीतीश का राजनीतिक संतुलन। एमपी में जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ खड़े किए हैं प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं उम्मीदवार। बीजेपी के सामने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। गठबंधन की उलझन के बीच नीतीश का राजनीतिक संतुलन अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए तमाम पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे के अंदर किसके सामने कौन खड़ा होगा, इसको लेकर के नीतीश सरकार फिलहाल पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा कि गठबंधन की जो उलझन है उसको सुलझाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए फिलहाल नजर आए, संतुलन बैठाने की कोशिश फिलहाल करते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते राजस्थान से जुड़ी हुई आपको खबर बताते हैं, क्योंकि वैभव गहलोत आज जा सकते हैं ईडी दफ्तर। फेमा के तहत ईडी ने समन जारी किया। दिल्ली में ईडी दफ्तर जा सकते हैं वैभव गहलोत। पहले 27 अक्टूबर को ईडी ने बुलाया था। वैभव गहलोत ने आज तक का समय मांगा था और फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर के उनके पिता यानी कि सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया था और जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद। ईदगाह इलाके में आतंकियों ने गोली मारी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। दुखद खबर सामने और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र हुआ है। दैनिक जागरण मेरे पास है, फ्रंट पेज की ये खबर है। हेडलाइन पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिकेट खेल रहे इंस्पेक्टर को आतंकियों ने मारी गोली। श्रीनगर में रविवार को आतंकियों ने ईदगाह मैदान में युवाओं के साथ क्रिकेट खेल रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी। घायल इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी अधिकारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और उन्हें सामने से 3 गोलियां आंख, पेट और गले पर मारी गई, जिसका बदला भारत देखिए जरूर लेगा। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात जम्मू से। सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखे बेचने और उपयोग करने पर रोक है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और ये अमर उजाला की खबर देखिए। सिक्योरिटी पर्पज से कई दफा फैसले लिए जाते हैं और ये फैसला भी सिक्योरिटी पर्पज से ही लिया गया है कि पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे इस दायरे के अंदर।
क्योंकि आमतौर पर देखिए आप जानते हैं कि फायरिंग शुरू जाती है तो पटाखों के ऐसा ना हो कि वहम में वहां से फायरिंग हो जाए और पता ना चले, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया। अब बिल्कुल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 5 साल में सियासी जमीन तलाशने की 124 पार्टियां अब सामने आ चुकी है और इनमें ABCD VIP नाम अभी तक 40 से 45 ही सक्रिय हैं। आज़ादी के बाद में देखिए इमरजेंसी लगने तक 2 से 6 दल जो है वो चुनाव लड़ते थे। 15 जिलों में ऐसे भी थे जहां 2 से 3 दलों के प्रत्याशी थे। नई पार्टियों का तातों की अगर बात की जाए 1990 में चुनाव साथ में लड़ा गया था और तब से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 100 दल प्रदेश के सियासी रण में उतर चुके हैं। महिमा देखिए 102 दल थे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 50 साल का जिक्र हम करें। प्रदेश में 50 साल में सियासी जमीन तलाशने के लिए 124 पार्टियां फिलहाल जुट रही। आगे बढ़ते हैं, आ गया गर्म कपड़ों का वक्त। आज से गिरेगा दिल्ली NCR का पारा। हम मौसम की जानकारी आपको दे रहे, ठंड बढ़ती जा रही है, बदलेगी हवा की दिशा और छा सकती है धुंध। अमर उजाला में इस खबर को लेकर प्रमुखता से जानकारी दी कि सुबह सुबह अगर आप निकलते होंगे अपने घर से बाहर तो सर्दी का एहसास आपको हो जाएगा। सर्दियां शुरू होने वाली है और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा महिमा, आप क्यों कह रही हैं कि आने वाले समय में तापमान गिरता हुआ और धुंध नजर आएगी? क्योंकि हम लोग क्योंकि देखिए सुबह सुबह आपके पास यहाँ आते हैं खबरें बताने के लिए और सुबह हम सबको धुंध नजर आती है। हम तो चलिए नोएडा से आते हैं, NCR रीजन की यहाँ पर बात करें। पूजा, आप तो दिल्ली से आती है, किस तरह का अभी फिलहाल वेदर देखने को मिल रहा है? देखिए मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि दिल्ली में कई इलाकों के अंदर जो AQI का स्तर है बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली का जो दम है वो घुट रहा है और यहाँ देखिए मेरे पास अमर उजाला भी जिसमें अब यही जो दिल्ली का दम घोटू हवा है उसका जिक्र किया गया है हेडलाइन के साथ में, और हेडलाइन दी गई है प्रदूषण से और घुटा दिल्ली का दम। तो स्मॉग है कई इलाकों के अंदर, लेकिन जिस तरह से मैं जिस रूट से आ रही हूँ वहाँ पर हो सकता है कि रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज़्यादा है, कवर्ड है, तो वो स्मॉग का प्रभाव वहाँ पर थोड़ा कम नजर आ रहा है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि प्रदूषण फैलाने वाला एक और खतरनाक स्रोत मिला है। वैज्ञानिकों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। पहली बार धातु मिश्रित आपको बता दें कि सल्फ्यूरिक एसिड कण मिले हैं। अंतरिक्ष कचरे उपग्रह और साथ ही साथ रॉकेट धरती का सुरक्षा चक्र भेद रहे हैं। पृथ्वी के तापमान, त्वचा और आंखों पर हो रहा है असर। 2030 तक 50,000 से भी अधिक उपग्रह लॉन्च होंगे। इनका बहुत सा मलबा वापस लौटेगा। जिस तरह से अभी पूजा इस बात का जिक्र कर ही रही थी कि किस तरह से AQI खराब होता जा रहा है, प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब वैज्ञानिकों की टेंशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस नए कह सकते हैं डिस्कवरी के बाद। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छोटे शहरों कस्बों के लिए ई-बस सेवा। इसी साल PM ई-बस सेवा शुरू होगी। जिला मुख्यालय और कस्बे ई-बस से जुड़ेंगे। ई-बस से शहरों में प्रदूषण कम होगा। पहले चरण में 29 शहरों को जोड़ा जाएगा। यात्रियों को हर 90 मिनट में ई-बस मिलेगी। ये दैनिक भास्कर की खबर है। देखिए बढ़ता प्रदूषण एक बड़ा चैलेंज है, इस बीच ई-बस की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। विजय चौक पर ट्रैफिक डाइवर्ट एडवाइजरी अब जारी की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रूट डाइवर्ट होगा। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जहां विजय चौक पर 2 दिन 12-12 घंटे ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। आज और कल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहने वाला है। लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी भी कर दी है।